नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल सीएम इंस्टीट्यूट में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि मैं एक बेसिक कैलकुलेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ कल से, और मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज कम से कम अभी 1 मंथ तक लगातार मैं चलाऊँगा। उसके बाद आगे चैप्टर वाइज मैथ को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे सीरीज कल का सीरीज जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आज मैं कुछ नए तरीके से नए सिरे से कुछ नया चीज़ जो कैलकुलेशन का छोटा छोटा पार्ट है उसको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो और मैं ये विश्वास मान के चलता हूँ कि आप भी कुछ नया नया चीज़ें सीख रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ क्या कैलेंडर मैजिक है ना, कैलेंडर मैजिक। तो इसमें कैलेंडर मैजिक में इसका मतलब क्या है, इसको पहले थोड़ा सा हम समझते हैं संक्षिप्त में, उसके बाद इसको समझेंगे क्या है ये कैलकुलेशन, है ना। तो कैलेंडर मैजिक, इसमें कैलेंडर मैजिक में होता क्या है कि आप कैलेंडर का कोई भी मंथ उठा लीजिए, है ना, कैलेंडर का कोई भी मंथ उठा लीजिए और उसमें से 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाइए खुद से। कोई भी जरूरी नहीं कि मैंने ये जो बनाया है, जैसे कैलेंडर का मैंने एक सीरीज लिख लिया है खुद से, है ना, कैलेंडर का एक सीरीज मैंने लिख लिया है खुद से, और एक मैंने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया है। ठीक, आप कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, कहीं भी। इसको मिटा करके 2-3 बना के दिखाऊंगा, है ना। तो इसमें होगा क्या कि 3x3 का मैट्रिक्स बनाइए, और ये जो बीच का, जैसे मैंने अब आप समझिए, जैसे मैंने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया, 1 2 3 इधर 1 2 3 का मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स बना लिया। अब इसमें से क्या है, जो बीच का नंबर है इसमें क्या करेंगे हम, ये जो बीच का नंबर है इसमें क्या करेंगे हम, देखिए समझिएगा। 14 है बीच का नंबर, इसमें क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें से बीच में जो हम बीच का जो नंबर है इसमें 9 से जो गुना किए। अब 9 से गुना करने के बाद जो गुना कीजिए कितना आता है, 14 26। अब इसमें हमको, इसमें आप बोलिएगा कि फिर इसमें मैजिक क्या बताएं आप, तो इसमें बताएं ये कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, या फिर कोई आप जैसे कोई अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ एक मैजिक खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा मैट्रिक्स बनाइए, और जब तक उसको बोलिए कि इसको जो कितना जल्दी आप जोड़ के बता सकते हैं ऐसा मैजिक खेलिए। तो कि उसको जोड़ने के लिए बोल दीजिए, और उसको फिर सिखाना भी है, तो उसको जोड़ने के लिए बोलिए। तब तक क्या है कि आप इसको जो बीच का जो नंबर है ऐसा कैलेंडर मैट्रिक्स के हिसाब से, तो उसको क्या 9 से गुना कर दीजिए, 14 9 26 से, और ये जो टोटल नंबर जोड़ेगा तब तक इसका आप जोड़ निकाल के बैठे रहिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3x3 का मैट्रिक्स बनाइए किसी भी कैलेंडर में लेकर के, और बीच का जो नंबर है उसको 9 से गुना कर दीजिए, तो उसमें से ये टोटल नंबर का जोड़ आपका निकल जाएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो 126 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं खुद से, है ना, आप जोड़ के खुद से देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा कोई देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ के भी दिखा देंगे, लेकिन आप खुद से देखिएगा, ट्राई करके जोड़ करके। चलिए कोई दूसरा मैट्रिक्स उठाते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। चलिए अब एक मैजिक यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्या है, तो मान लीजिए ये 3x3 का मैट्रिक्स हम मान ली, है ना, इसको 3x3 का मैट्रिक्स हम बना ली। अब क्या है, जो बीच का नंबर है, ये जो बीच का नंबर है, ठीक है, जब तक कोई जोड़ता ही रहेगा तब तक आप क्या कीजिए, बीच के नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 81, ठीक है 81, कितना हो गया 81, 81 हो गया। बीच का नंबर को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 81 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 81 होगा, कैसे देख लीजिए, हम जोड़ते हैं, ठीक है, कितना होगा 1 और 8 9, 9 और 5 14, 1 और 8 9, 9 5 14, 14 का 4, 14 का 4 हो गया, बाकी हाथ में 1, 1 और 1 2, 24 प्लस देखिए 2 9 2 11, 11 9 2 11, 11 6 17, 17 का 7, 9 9 2 11, 11 6 17, 17 का 7, बाकी हाथ में 1 और 1 2,
ठीक है, 10 3 13, 13 और 17 कितना होता है? 10 और 3 13, 13 17 30। अब जोड़ दीजिए आप, 7 4 11, 11 का 1, 7 देखिए 7 4 11, 11 का 1, 1 बचा हाथ में 1, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8। हो गया 81, है ना। तो मैजिक इसमें यही है कि एक कैलेंडर लीजिए, कैलेंडर में 3 बाई 3 का कोई भी मैट्रिक्स बनाइए और उसमें से बीच के नंबर में से 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये टोटल जोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता कैसे है, ये होता क्यों है? तो जरूरी नहीं कि कैलेंडर का कोई मैट्रिक्स, अगर हम खुद से मैट्रिक्स को बना सकते हैं, इसको मिटा करके हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा आप यहीं पे समझ लीजिए, है ना। थोड़ा छोटा सा यहीं पे आप समझ लीजिए। जैसे क्या किया गया है, देखिए लिखा गया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिख दिया गया। अब इसमें से इस नंबर के बीच देखिए गैप कितना है, 7, ठीक है। उसके बाद इस नंबर के बीच फिर कितना गैप है, 7। उसी प्रकार यहाँ भी कितना गैप है, 7। उसी प्रकार यहाँ पर कितना गैप है, 7। उसी प्रकार यहाँ पे कितना गैप है, 7। उसी प्रकार यहाँ पे कितना गैप है, 7। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो नंबर है सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स अब हम इसको मिटा भी देंगे और ऐसा मैट्रिक्स अगर बना लिए तो इसका जोड़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद उसी को समझेंगे, उसके बाद फिर इसको दूसरा मैजिक समझेंगे, दूसरा ट्रिक समझेंगे। ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं। देखिए जैसे हम खुद से कोई नंबर लेते हैं 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 हम कितना कितना गैप दिखाए थे, 7 का, 7 का 7 3 10 7 4 11, यहाँ कितना हो गया, 7 4 11। उसके बाद यहाँ कितना हो गया, तो 12, यहाँ हो गया 12। ये नंबर सीक्वेंस चलेगा। उसके बाद 17 17 फिर यहाँ 18, फिर यहाँ 19। ठीक है, अब ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया, ऐसा मैट्रिक्स हम दे दिए। ये चीज हमको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये नंबर कंटिन्यू होगा और यहाँ 7 का गैप होगा, यहाँ 7 का गैप होगा। अगर ये चीज मेरे दिमाग में रहा तो हम देखेंगे, कोई बोले कि हमको इसको जोड़ के बताना है, तुरंत हम क्या करेंगे, 11 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 99 हो जाएगा, सीधा उसको बोलेंगे। कैसे देख लीजिए, इसको बचे 11 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10 और 3 13, 13 17 30, 10 और 3 13, 13 और 17 कितना होता है, 30। ठीक है, 11 4 15, 15 और 18 कितना हो गया, जोड़िए, 11 4 15, 15 और 18 कितना होता है, 33। 15 और 18 कितना होता है, 33। ठीक है, उसके बाद 12 12 5 17, 17 और 19 कितना होगा, 12 5 17, 12 5 17, 17 और 19 कितना होगा, तो 17 19 12 5 2 7, 7 9 16 16 6, बाकी हाथ में 1 1 और 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 36। हाँ 36, ये 6 3 9 3 3 6 3 9 हो गया ना। ठीक, तो ये मैट्रिक्स का जो सीक्वेंस है उसको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए अब आते हैं कुछ जोड़ का कुछ लॉजिक देखते हैं, कैसे हम किसी भी जोड़ को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, और अब हमको कैसे जोड़ना है। ये चीज का दिमाग में जोड़ थोड़ा सा डालिएगा तो इसको आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, जैसे कैसे है, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले कोई लिखते हैं 4 5 7, ठीक है, यहाँ लिखें 2 3 8। ठीक, तो इसको जोड़ते थे, कैसे जोड़ते हैं हम लोग बचपना में जब इसको जोड़ करते हैं, हालांकि ये चीज बहुत आसान चीज है, ये सभी को जानते होंगे, लेकिन ये जो मैजिक हम जो दिखाने जा रहे हैं, जो ट्रिक जो आपको बताने जा रहे हैं, ये चीज शायद बहुत कोई जानते भी होंगे, बहुत को नहीं भी जानते होंगे। तो ये चीज क्या है ना कि आप, हाँ, और एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे कि अगर आपको मतलब मैं जितना भी ट्रिक बताता हूँ उसमें से कौन सा बेस्ट लगता है और या सभी बेस्ट लगता है या कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो ये क्या है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग कैसे जोड़ते थे, 7 8 15, 15 का 5, बाकी हाथ में 1, ऐसे जोड़ते थे। 7 8 15, 15 का 5, बाकी हाथ में 1। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, 5 और 3 8, 8 है तो 9। ठीक है,
5 3 8 8 एक 9, 5 3 8 8 एक 9, ठीक। उसके बाद 4 2 6। ये चलिए ये तो आसान है, हम लोग तुरंत जोड़ पाए, ठीक। लेकिन एक और हमें देखिए 9 7 3 8 7 9। और देखिए इसको कैसे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी ऐसे जोड़ते थे हम लोग, 9 3 12 12 का 2, हाथ में 1 यहाँ लगाते थे, 1 कैरी करते थे यहाँ पे 1, 9 3 12 12 का 2, हाथ में 1। उसके बाद 7 और 1 8 8 और 7 15 15 का 5, कैरी कितना किए 1 1 ऐसे। उसके बाद 9 1 10 10 8 18, ऐसे हम लोग जोड़ते थे। लेकिन अब कैसे जोड़ना है ये चीज देखते हैं, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं। छोटे छोटे चीज को पहले सोचेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मतलब आप इस चीज में दिमाग में जोड़ डालिएगा। अगर 2 से 3 4 5 नंबर का आप एडिशन ऐसा किए तो आपके दिमाग में खुद ब खुद एकदम शॉर्ट बाय शॉर्ट तुरंत चलाता है, आएगा अपने आप कि कैसे हम तुरंत तुरंत इस चीज को जोड़ पाएंगे, ठीक है। कैसे देखिए जैसे होता कैसे, सबसे पहले क्या कीजिए आप, ये पूरा नंबर इसको 57 को छोड़िए, यहाँ 400, पहले 400 सोचिए अपने दिमाग में 400 सोचिए, और ये 200 200, ये तो तुरंत हम जोड़ पाएंगे, कितना हो गया 600, इतना तुरंत जोड़ पाएंगे। उसके बाद ये 7 8 57 और 38 इसको छोड़ दीजिए, इसको पहले देखिए कितना हो गया 50 और यहाँ 30, कितना हो गया 80, 680 हम तुरंत जोड़ पाए, ठीक है, तुरंत जोड़ पाए। उसके बाद 7 और ये 8 लास्ट का बचा, 7 और 8 कितना हो गया 15, तो कितना करेंगे 600 600 यहाँ पे कितना हो जाता है, इसको यहाँ लिखते हैं 695 ऐसे। जैसे हम कोई बोले कि हाँ कितना 457 प्लस 238, तो तुरंत सोचेंगे दिमाग में अपने, एकदम तेजी से जोड़ेंगे 400 200 600 और 50 30 80 680 680 8 7 15 यानी 695, तुरंत जोड़ पाएंगे ऐसे। ऐसा नहीं 7 8 15 5 बाकी हाथ में 1, ऐसा नहीं करना है। ऐसा एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद ये चीज समझ में आने लगेगी। अगला एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा 2 से 5 सेकंड समझने का मौका देंगे। जैसे कैसे देखिए 9 8 7, यहाँ हो गया 7 3 9, चलिए ठीक है। अब कैसे जोड़ते हैं देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए आप, ये चीज जो मतलब क्या है ना कि एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है, एग्जैक्ट जो नंबर होता है, जैसे 900 700 800, इसको हम आसानी से जोड़ पाते हैं, इसलिए इसको पहले देखेंगे कितना हो गया, यानी 900 900 यहाँ कितना है 700, कितना हो गया 1600, 900 700 1600 जोड़ लिए। उसके बाद 80 30 80 30 कितना हुआ 8 3 11 110 110, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 1710 आ गया। नहीं तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं 9 7 1600 8 3 11 110, तो 1710 हो गया। उसके बाद कितना हो गया 7 और 9 16, 7 और 9 16, तो कितना हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 1710 प्लस 16, तो 1710 और 16 26, 1726 1726 है ना, ऐसे जोड़ पाइए आप, समझिए थोड़ा सा माइंड पे जोड़ दीजिए और उसको समझने की चेष्टा कीजिए आप, है ना। इसको समझिए कि कैसे, सबसे पहले 900 900 700 1600 8 3 11 11 यानी कि 80 और 30 110, तो 1710 हो गया। 9 7 16, तो 1710 उधर हो गया था, 16 इधर, 1726, ऐसे आसानी से जोड़ पाइएगा। चलिए समझ गए। और आप कोशिश कीजिए कि कम से कम ऐसा, जैसे हम अभी यहाँ पे एडिशन लिखे हैं, ठीक है, तो ऐसा आप 10 नंबर आप खुद से सेलेक्ट कीजिए और अपने खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। खुद से जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आसानी से चीजें आसान होती चली जाएगी। अब क्या है, अब एक ट्रिक हम सीखने जाएंगे मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, कोई पार्टिकुलर चीज हो, बाकी बात तो धीरे धीरे चीजों को आसान करता चला जाएंगे। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए अगर किसी भी नंबर के साथ अगर 15 से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे हम जल्दी आसानी से कर पाएंगे, कितनों से बड़ा नंबर कैसे आसानी से हम
उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो 15 से अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो आसानी से उसको कैसे कर पाएंगे, तो समझ लीजिए 15। ठीक है, इससे मल्टीप्लीकेशन करना है कैसे, तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 12। ठीक है, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है, हम सबसे पहले इसको गुना करेंगे। पहले क्या होता था कि हम इसे गुना करते थे उसके बाद, लेकिन अब वैसे नहीं करना है। जैसे यहाँ 15 से गुना करना है 12 को, ठीक, तो क्या करेंगे, इसके नीचे 0 लगाएंगे, कितना हो गया 120। अब इसको क्या करेंगे, इसका आधा, इसका 120 का आधा करेंगे, कितना हो गया 60, बस इसको जोड़ देंगे 180, बस इसका गुना हो गया। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज्यादा आप ये चीज को आसान कर पाइएगा। ये क्या है, इससे ट्रिक है, ये चीज क्या है कि जिसमें आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे होंगे, कोई भी कंपटीशन दे रहे होंगे, वहां आपके लिए आसानी होगी। और आप जरूर ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा आपको ट्रिक अच्छा लगता है और कैसा कैसा आपको, और किस टाइप की वीडियो और किस टाइप का मतलब ट्रिक चाहिए, एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन पे, डिवाइड पे। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 15 का करना है वो किसके साथ 23। ठीक है, तो वैसे तो इतनी आसानी से होगी नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम एक 0 लगाएंगे। ठीक है, एक 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, 230 का आधा करेंगे। तो 230 का आधा आप तो आसानी से कर सकते हैं 115। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 5 यहाँ हो गया, 3 4 2 3, इसका हो गया मल्टीप्लिकेशन, आसानी से हो गया, है ना। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। एक और ले लीजिए, जिससे अगर मान लीजिए 15 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है हमको, 350। 350 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए। ठीक है, 350, एक 0 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 350। अब इतना आसानी से तो होगा नहीं, क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे इसके पहले, इसके पीछे, उसके बाद इस नंबर का आधा करेंगे। 3500 का आधा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। जिस प्रकार यहाँ पे क्या किया, 23 से मल्टीप्लाई करना था तो एक 0 लगाए, उसका आधा किए और इसको जोड़ दिए। तो उसी प्रकार यहाँ तो 350 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 लगाएंगे, आधा करेंगे, कितना हो गया 1750, इसको जोड़ देंगे, 0 5 हो गया, 7 5 12 2 बाकी 1 2 3 4 4 1 5, ये हो गया। देखिए 0 का 0, 5 का 5, 7 5 12 12 का 2, 7 5 12 12 का 2 बाकी हाथ में 1, 3 4 4 1 5, आसानी से कर लिए, है ना। तो आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप इसको आसान कर पाइएगा और किसी को बता पाइएगा, फास्ट कैलकुलेशन ये चीज करके आप दिखा पाइएगा, है ना। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस इस पे कीजिए। चलिए एक छोटा सा चीज सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एक और ट्रिक देखेंगे, फिर आपका यहीं पे चीजें समाप्त हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर सब्सट्रैक्शन किसी भी, मान लीजिए 1000 नंबर, ठीक है, तो इसको अगर हम करते थे सब्सट्रैक्शन से, मान लीजिए 8 7 9, अगर इसको हमको करना होता था तो क्या करते थे, पहले पंचा लेते थे कि हाँ एक पंचा ली, 10 हुआ, यहाँ से 9 किए, 9 में 10 में 10 करेंगे, 10 में यहाँ क्या 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा 9, 9 में क्या हुआ, फिर 9 में 7 जाएगा तो बचेगा 2, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 जाएगा तो बचेगा कितना 1। ऐसे करके हम लोग सब्सट्रैक्शन करते थे। लेकिन करना क्या है आप समझिएगा, इसी को करते हैं। ठीक है, ये चीज है 8 7 9, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम आसानी से कर पाएंगे। तो करना क्या है आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो नंबर जितना दिया हुआ है, यहाँ ये 9 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ भी 9, यहाँ भी 10, बस ये जो नंबर लिखना है और इसी में से घटाना है, ये 1000 में नहीं, पंचा लेंगे उसके बाद, ऐसा नहीं। तो 10 में घटाइए, यहाँ 9 1, 9 में 7 गया कितना 2, 8 में कितना गया 9 में 8 गया कितना 1, सीधा। आपको अगर ये चीज आपको घटाना है तो ये चीज लिखना नहीं है, आप सीधे मतलब जैसे मान लीजिए हम इसको ढक देते हैं, ठीक, इसको ढक दिए। अब क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि इस नंबर में जो इकाई अंक है उसमें से हमको 10 घटाना है, बाकी में 9 में से घटाना है।
तो 9 में से घटा दिए 1 हो गया, फिर यहाँ घटाएंगे 9 में से 7 2 हो गया, फिर 10 में से क्या 9 1 हो गया। ऐसे जैसे देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए 1000 है, यहाँ यहाँ देखिए 7 2 2 8, ठीक है, घटाना है। तो हम क्या बताए थे आप, इसमें से 10 यानी 2, इसमें से 9 में घटाएंगे 2 तो कितना 7, इसमें से 9 कितना तो 2 272 आ गया। ठीक है, ऐसे इतनी आसानी से तुरंत घटा सकते हैं, ऐसा नहीं 5 लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगर 100 में से घटाना है किसी को, किसी प्रकार करेंगे, जैसे 100 में से क्या है, अभी हम जैसे बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ आसान है, लेकिन अगर तुरंत बोल दिया जाए तो सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 20 को घटाइए, कैसे घटाइए, तो हमको लगता है बोलने के समय कि हाँ ये चीज तो आसान चीजें हैं, लेकिन घटाने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है मन में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको लास्ट का नंबर यहाँ 10 में से 3 को घटाना है 7, इसमें 9 में 6 3, ऐसा नहीं 5 नहीं लेंगे, सीधा यहाँ जो बचे हुए नंबर इसमें 9, उसके बाद इकाई में 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 9 में से 6 घटाएंगे, ठीक हो गया बस का, ठीक है। चलिए आखिरी ट्रिक है, बस इसको समझना है और उसके बाद खत्म। अब किसी भी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जल्दी, जैसे 25 लिखे हैं, ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तुरंत जल्दबाजी में। तो क्या करना है कि हमको ऐसे नहीं, एक कम ऐसे नहीं 5 इतना फिर 2 फिर 5 फिर 2, ऐसे नहीं करना है, ये चीज ये बच्चों वाली कैलकुलेशन। तो हम लोग को सीधा सोचना है, कैसे 11 से 5 का सीधे 5 लिखेंगे, 5 का 5, उसके बाद 5 दूनी 10, इसका शून्य बाकी हाथ में 1, 5 दूनी 10 का शून्य, सॉरी 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 2 यहीं पे 5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद यहीं पे जोड़ेंगे 5 2 7 फिर 2 275, ठीक। दूसरा देखिए, जैसे हमको 2 3 इसका करना है, कैसे करेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे, पहली मल्टीप्लिकेशन में इसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है, इसी से निकालेंगे। देखिए 8 का 8 लिख दिए, उसके बाद 8 3 11, 11 का 1 हाथ में 1, 8 3 ऐसे 8 का 8 लिख दिए, 8 3 11, 11 का 1 बाकी हाथ में 1, उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 6, उसके बाद फिर 2, ऐसे नहीं समझे, इसको नहीं समझे, एक बार फिर से एक कोई एग्जांपल और जैसे देखिए 5 7 8 इसको मल्टीप्लाई करना है 11, तो सीधा क्या कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा इधर, इधर ध्यान दीजिएगा, कितना 8 हो गया, 8 7 15, 8 का 8 उधार पहले 8 7 15, 15 का 5 हाथ में 1, 7 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3 बाकी हाथ में 1, 5 और 1 6। सबसे पहले इसको लिखना है 8 का 8, उसके बाद 7 और 8 15, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे 7 और 8 15, 15 का 5 कैरी 1, उसके बाद इसको हटाने के बाद फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, तो 7 5 12 कैरी 1 13, 13 का 3 बाकी हाथ में 1, उसके बाद 5 का उतारना है तो 1 जुट 5 और 6, ये हो गया। तो ठीक है मेरे मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने छोटे भाई और सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इस नए नए ट्रिक को सीख पाए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।